फ्रेंड्स, बायोलॉजी विद अनुष्का में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम फिर से एक नई क्लास में जो कि आनुवंशिकता एवं जैव विकास का लेक्चर नंबर 2 है। कल की क्लास में हमने एक वैज्ञानिक के बारे में पढ़ा था जिनका नाम क्या था? मेंडल था। क्या नाम था? मेंडल। जिनका पूरा नाम क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल क्या है? ये है आनुवंशिकता के जनक। आनुवंशिकता के जनक है और इन्हें आनुवंशिकता के जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने क्या दिया था? आनुवंशिकता के नियम दिया था। और मेंडल ने क्या किस पर प्रयोग किया था? मटर के पौधे पर। मटर के पौधे पर मटर के पौधे पर क्या किया था? मेंडल ने प्रयोग किया था, यानी कि एक्सपेरिमेंट किया था। तो अब यहाँ पर बात आती है कि आखिर मेंडल ने मटर के पौधे पर ही क्यों प्रयोग किया, कोई और पौधा क्यों नहीं? तो इसके कई कारण है कि आखिर मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना। तो हम इसको जान लेंगे कि आखिर मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना। तो इसको लिख लेंगे। क्वेश्चन क्या बनता है? मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना? तो इसका क्या कारण है, देखते हैं। पहला कारण तो आ जाता है कि मेंडल के क्या, अरे सॉरी, मटर में क्या होता है? मटर का जीवन काल छोटा होता है। क्या होता है? मटर का जीवन काल छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। मटर का जीवन काल छोटा है। अब अगर मटर का जीवन काल छोटा होता है तो उसमें हम जल्दी जल्दी और कई सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और दूसरा रीजन क्या आता है कि मटर के पौधे में मटर के पौधे में सात सात विपर्यासी लक्षण, विपर्यासी लक्षण यानी कि विपरीत लक्षण, विपरीत लक्षण स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। मटर के पौधे में 7 विपर्यासी लक्षण यानी कि विपरीत लक्षण स्थूल रूप से दिखाई देते हैं, जो कि किसी और पौधे में नहीं दिखाई देते। और तीसरा रीजन क्या आ जाता है कि मटर के पौधे में एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनते हैं। क्या होते हैं? मटर के पौधे में एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनते हैं। फिर चौथा कारण क्या आ जाता है कि इसमें क्या होता है? इसमें स्वपरागण होता है। स्वपरागण होता है होता है किंतु
किंतु कृत्रिम रूप से कृत्रिम रूप से पर परागण पर परागण की क्रिया कराई जा कराई जा सकती है। क्या है इसमें? स्वपरागण होता है किंतु कृत्रिम रूप से पर परागण की क्रिया भी कराई जाती है, यानी कि पर परागण की क्रिया करा के हम पेमेंट कर सकते हैं। तो ये कौन कौन से रीजन है कि मटर का जीवन काल छोटा होता है। दूसरा क्या है, मटर के पौधे में 7 विपर्यासी लक्षण स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। तीसरा रीजन है मटर के पौधे में एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनते हैं। और चौथा रीजन है इसमें स्वपरागण होता है किंतु कृत्रिम रूप से पर परागण की क्रिया भी कराई जा सकती है। तो ये सब कारण है जिसके कारण मंडल ने मटर का पौधा चुना। अब हम जानेंगे प्रभावी लक्षण। किसको? प्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। तो पहले हम जानेंगे प्रभावी लक्षण क्या है। तो प्रभावी लक्षण क्या है कि संकरण के बाद संकरण के बाद संकरण के बाद संकरण क्या है? संकरण अभी के संकरण आगे पढ़ाएंगे, संकरण क्या है की क्रिया कैसे वो अभी बाद बताएंगे। तो प्रभावी लक्षण क्या है कि संकरण के बाद पहली पीढ़ी में विपरीत गुणों के विपरीत गुणों के जोड़ों विपरीत गुणों के जोड़े में दिखाई देने वाला लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाता है। क्या हमने लिखा कि संकरण के बाद, यानी कि संकरण का मतलब क्रॉस, जब हम क्रॉस कराते हैं वो आगे हम कराएंगे जब हम मेंडल का नियम पढ़ेंगे। तो संकरण के बाद पहली पीढ़ी में विपरीत गुणों के जोड़े, यानी कि एक जोड़ा मतलब जोड़े में क्या होते हैं? दो। एक जोड़े में क्या होते हैं? दो। तो जोड़े में विपरीत गुणों के जोड़े, यानी कि जो जोड़ा उसमें विपरीत गुण है, एक दूसरा गुण है तो दूसरे का दूसरा गुण है। तो विपरीत गुणों के जोड़े में दिखाई देने वाला, जब उसमें दो गुण है तो जो गुण उसमें दिखाई देते, यानी कि उसमें दो गुण होते हैं तो एक क्या होता है? छुपा हुआ होता है जो कि दिखाई नहीं देता, और जो जिसे हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। और जो दिखाई देता है यानी कि प्रदर्शित होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रभावी लक्षण कहते हैं। तो प्रभावी लक्षण एक प्रकार से क्या है? जो अपने आप को प्रकट कर पाते हैं, जो अपने आप को प्रकट कर पाते हैं। प्रभावी लक्षण क्या? जो अपने आप को प्रकट कर पाते हैं। और प्रभावी लक्षण इसे हम अंग्रेजी के बड़े अक्षर से लिखते हैं। अब बड़े जो प्रभावी लक्षण उन्हें दिखाने के लिए क्या हम एक सिंबल का प्रयोग करते हैं।
इंग्लिश के लेटर का। जैसे क्या हुआ कि बीज का रंग हमने क्या देखा था, पीला, जो पीला था और क्या था, हरा। पीला क्या था, प्रभावी था, और जो हरा वाला था वो क्या था, अप्रभावी था। तो जो पीला वाला है वो प्रभावी लक्षण है, तो उसको हम क्या, जो प्रभावी लक्षण होता है उन्हें हम क्या, कैपिटल से, यानी कि उसको कैपिटल वाई से प्रदर्शित करेंगे। और जैसे बड़ा पौधा है तो बड़े पौधे के लिए हम कैपिटल टी का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या है, ये प्रभावी लक्षण है। अब दूसरा क्या आ जाता है हमारा, अप्रभावी लक्षण। अप्रभावी लक्षण, ये लक्षण कौन से होते हैं, प्रभावी लक्षण जो अपने आप को प्रकट नहीं कर पाते, जो अपने आप को, अपने आप को प्रकट नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। क्या है, जो अपने आप को प्रकट नहीं कर पाते हैं। तो अप्रभावी लक्षण को हम क्या लिखेंगे कि संकरण के बाद, संकरण के बाद, संकरण के बाद पहली पीढ़ी में, पहली पीढ़ी में विपरीत गुणों के, विपरीत गुणों के क्या, संकरण के बाद पहली पीढ़ी में विपरीत गुणों के जोड़ों में, ये देखिए ये अलग है, इसको यहाँ से लिख रहे हैं, विपरीत गुणों के जोड़े में उपस्थित होते हुए भी, उपस्थित होते हुए भी, होते हुए भी ना दिखाई, ना दिखाई देने वाला लक्षण क्या कहलाता है, अप्रभावी लक्षण कहलाता है। अप्रभावी लक्षण कहलाता, कहलाता है, क्या कहलाता है, अप्रभावी लक्षण कहलाता है। और इसे अंग्रेजी के, इसे अंग्रेजी के छोटे, इसे अंग्रेजी के छोटे अक्षर से लिखते हैं। क्या, इसे अंग्रेजी के छोटे अक्षर से लिखते हैं। जैसे कि अप्रभावी लक्षण को हम कैसे लिखेंगे, अंग्रेजी के छोटे अक्षर से। जैसे कि क्या, हमने क्या प्रभावी लक्षण क्या बड़े अक्षर से लिखा है। जैसे कोई बीज क्या है, पीले रंग का, उसका विपरीत क्या है, हरा रंग का। तो जो पीला रंग है वो क्या है, प्रभावी रंग है। जैसे यहाँ पे देखिए, जो पीला होता है, किसका रंग, पीला, बीज का रंग पीला हो गया, और एक हो गया हरा रंग। जो पीला होता है वो क्या होता है, प्रभावी, प्रभावी लक्षण होता है, और जो हरा होता है वो अप्रभावी होता है, अप्रभावी होता है। तो जो पीला रंग होता है उसे हम, ये वाइट, येलो क्या होता है, येलो का पहले अक्षर क्या होता है, वाई होता है। तो पीले को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल वाई से। लेकिन अब हरा है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको हरे रंग का, यानी कि जी ग्रीन कलर से प्रदर्शित करेंगे। तो इसका विपरीत लक्षण है, इसलिए जब ये कैपिटल वाई है तो जो अप्रभावी वाला होता है उसको स्मॉल वाई से प्रदर्शित करते हैं। और अगर कोई पौधा लंबाई का, जैसे पौधे की लंबाई के बारे में बात होती है कि पौधा लंबा है या फिर बौना है, तो जो लंबा पौधा होगा उसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करेंगे, और जो बौना पौधा होता है उसे हम स्मॉल टी से प्रदर्शित करते हैं, उसका विपरीत। तो अप्रभावी लक्षण
फिर से प्रभावी और अप्रभावी लक्षण समझ लेंगे क्या है कि प्रभावी लक्षण जो अपने आप को प्रकट कर पाते हैं कि संकरण के बाद यानी कि क्रॉस कराने के बाद पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी हम जब मेंडल का नियम पढ़ेंगे तब जानेंगे आखिर ये क्या है। अभी जान लीजिए इसके बाद एक पहली पीढ़ी प्राप्त होती है, उसमें विपरीत गुणों के जोड़े यानी कि जो जोड़ा उसमें विपरीत गुण पाए जाते हैं, दो विपरीत गुण पाए जाएंगे। दिखाई देने वाला लक्षण प्रभावी लक्षण यानी कि जो गुण में जो लक्षण प्रदर्शित होगा उसे हम क्या कहेंगे, प्रभावी लक्षण कहेंगे। जबकि अप्रभावी लक्षण क्या है कि संकरण के बाद पहली पीढ़ी में विपरीत गुणों के जोड़े में उपस्थित होते भी यानी कि जो अप्रभावी लक्षण वो भी उपस्थित है लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि वो दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई देने वाला लक्षण जो होता है वो अप्रभावी लक्षण कहलाता है। और प्रभावी लक्षण को हम क्या अंग्रेजी के बड़े अक्षर से लिखते हैं, जबकि अप्रभावी लक्षण को हम अंग्रेजी के छोटे अक्षर से लिखते हैं। जैसे कि ये रहा, ये क्या हो गया, इसमें एक गुण क्या हो गया, ये किसका बीज के रंग की बात हो रही है, तो एक गुण क्या हो गया पीला, दूसरा गुण क्या है हरा। जो पीला रंग है वो क्या है प्रभावी और जो हरा रंग है वो क्या है अप्रभावी। इसलिए जो प्रभावी रंग को हमने क्या कैपिटल वाई से प्रदर्शित किया और जो अप्रभावी उसको हमने स्मॉल वाई से प्रदर्शित किया है। तो हमने ये देख लिया। अब हम जानेंगे कि संकरण क्या है, संकरण के बारे में जानते हैं। अब हमारा टॉपिक आ जाता है संकरण यानी कि क्रॉस क्या है। तो पहले हम इसको लिख लेंगे तब इसको समझते हैं कि संकरण है क्या। तो क्या लिखेंगे, जब तुलनात्मक तुलनात्मक लक्षण वाले लक्षण वाले नर और मादा के मध्य नर और मादा के मध्य निषेचन की क्रिया कराई जाती है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, इस क्रिया को संकरण संकरण कहते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे कि संकरण का मतलब क्या है कि जब तुलनात्मक लक्षण वाले नर और मादा के मध्य निषेचन की क्रिया कराई जाती है तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। तुलनात्मक लक्षण यानी कि अगर एक पौधा क्या है लंबा है तो दूसरा दूसरा क्या है बौना है। एक पौधा लंबा है तो दूसरा क्या है बौना है। तो ये लक्षण क्या हुए, तुलनात्मक लक्षण हुए। तुलनात्मक लक्षण क्या, एक पौधा लंबा है तो दूसरा क्या है बौना है। और एक अगर पुष्प का रंग क्या है बैगनी है तो दूसरे फूल का रंग क्या था सफेद। ये क्या है, ये सब यही सब है तुलनात्मक लक्षण। एक बीज का रंग पीला है तो दूसरे बीज का रंग क्या है हरा है। तो ये सब क्या हुए तुलनात्मक लक्षण। तो जब इनके मध्य जो निषेचन की क्रिया कराई जाती है इसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं संकरण। इस क्रिया को संकरण कहते हैं। कब कहते हैं, जब तुलनात्मक लक्षण वाले नर और मादा के मध्य निषेचन की क्रिया कराई जाती है तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। इसका उदाहरण लिखेंगे, इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण क्या होगा,
जैसे कि शुद्ध शुद्ध लंबा शुद्ध लंबे पौधे व शुद्ध शुद्ध बौने पौधे के मध्य संकरण क्या है? शुद्ध लंबे पौधे व शुद्ध बौने पौधे। शुद्ध लंबे यानी कि उसमें केवल एक ही लक्षण। शुद्ध लंबा क्या है? लंबा एक है, एक प्रभावी लक्षण है। क्या है? प्रभावी लक्षण। और जो बौना है वो क्या है? अप्रभावी लक्षण। अप्रभावी लक्षण है। तो हमने क्या देखा था कि जो प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण एक ही में उपस्थित होते हैं, लेकिन क्या दिखाई देते हैं? केवल प्रभावी लक्षण जो होते हैं वो प्रदर्शित होते हैं। लेकिन शुद्ध का मतलब होता है कि केवल उसमें क्या होगा? प्रभावी लक्षण ही होगा, यानी कि वो पौधा क्या है? वो पूर्ण रूप से वो लंबा है, यानी कि उसमें पौधेपन का कोई वो नहीं है। और जो बौना है वो एकदम बौना, उसमें कोई लंबापन नहीं है। जो शुद्ध होता है, शुद्ध को हम प्रदर्शित कहते हैं। जैसे लंबा क्या है? लंबे को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? कैपिटल टी से। तो हम इसको दो अक्षर से कैपिटल टी और कैपिटल टी, इससे शुद्ध का मतलब ये होता है कि इसको हम कैपिटल टी और कैपिटल टी से प्रदर्शित करेंगे। कि दो अक्षर क्यों लिखते हैं? क्योंकि उसमें क्या पाए जाते हैं? दो गुण पाए जाते हैं, एक प्रभावी और एक अप्रभावी। लेकिन जब दोनों ही क्या है? जब दोनों ही लक्षण समान है, यानी कि वो प्रभावी ही केवल लंबा ही है, तो उसे हम क्या, इस लिए हम उसे दो अक्षर से और कैपिटल टी में प्रदर्शित करेंगे। और शुद्ध पौधे को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? स्मॉल टी और स्मॉल टी। ये मतलब होता है शुद्ध का मतलब, यानी कि शुद्ध बौना है तो दोनों क्या होंगे कि दोनों को हम स्मॉल टी से ही लिखेंगे। और जो शुद्ध लंबा होगा उस दोनों को हम क्या लिखेंगे? कैपिटल टी से ही प्रदर्शित करेंगे। अब ये क्या है? शुद्ध का मतलब हो गया। यहीं पे हम समझ लेंगे कि अशुद्ध का क्या मतलब होता है। अशुद्ध लंबा। अशुद्ध लंबे का मतलब हो गया जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? अशुद्ध लंबा। यानी कि अशुद्ध लंबा इसको क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें क्या है? लंबा पेड़पन भी है और बौनापन भी है। लेकिन लंबा क्या है? प्रभावी लक्षण, इस वजह से वो प्रदर्शित, इस वजह से उसमें क्या हो रहा है कि लंबापन ही प्रदर्शित हो पा रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं पूर्ण रूप से तो ये लंबा तो है नहीं शुद्ध रूप से कि पूरा लंबा, उसमें बौनापन है, लेकिन वो बौनापन क्या है? एक अप्रभावी लक्षण है। जबकि जो लंबापन है, वो क्या है? एक प्रभावी लक्षण है। इसलिए हमने इसको अशुद्ध लंबा किया कि यानी कि इसमें एक प्रभावी लक्षण भी, एक अप्रभावी लक्षण भी है। तो जो कैपिटल वाला होता है उसे हम आगे, अगर कोई भी शुद्ध, यानी कि अगर पीला और हरे रंग के बीच के रंग की बात करें तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अशुद्ध अशुद्ध पीला। और जो ये जब यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा? अगर शुद्ध पीला होगा तो वो कैपिटल वाई और कैपिटल वाई से प्रदर्शित करेंगे। और अगर शुद्ध बौना होगा तो उसे स्मॉल टी और स्मॉल टी से इसको हमेशा दो अक्षर से प्रदर्शित करते, ताकि ये पता चले कि शुद्ध और अशुद्ध है कि नहीं। दो अक्षर की जैसे दो गुण होते हैं तो दोनों गुण ही क्या है? दोनों ही प्रभावी हैं। तो इसमें क्या केवल लंबापन है, पीला है तो क्या किया? कैपिटल वाई पीला ही होगा। शुद्ध बौना है तो क्या? स्मॉल टी रहेगा। और अगर शुद्ध क्या होगा? शुद्ध हरा होगा तो उस वक्त क्या हम स्मॉल वाई और स्मॉल वाई से प्रदर्शित करेंगे। अब जो ये संकरण होता है, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है एक संकर संकरण, एक संकर संकरण, एक होता है एक संकर संकरण और दूसरा होता है द्विसंकर संकरण। तो पहले हम जान लेते हैं एक संकर संकरण क्या है। तो एक संकर संकरण क्या है कि जब जब किसी
जब किसी एक तुलनात्मक आनुवांशिक क्या जब किसी एक तुलनात्मक आनुवांशिक लक्षण की ओर ध्यान केंद्रित करके संकरण कराया जाए ध्यान केंद्रित करके संकरण कराया जाए तो इसे क्या कहते हैं? इसे एक संकरण कहते हैं। क्या है? एक संकर संकरण क्या है कि जब किसी एक तुलनात्मक आनुवंशिक लक्षण एक तुलनात्मक लक्षण है, यानी कि इसका क्या हुआ, एग्जाम्पल क्या हुआ एक तुलनात्मक लक्षण, यानी कि जैसे कि हो गया कि लम यहाँ पे बीच का रंग लेते हैं कि गोल व झुर्रीदार बीज वाले पौधे के मध्य संकरण क्या है? जब यानी कि जो ये गोल और झुर्रीदार ये क्या है? ये एक तुलनात्मक लक्षण है। गोल क्या है? प्रभावी, झुर्रीदार क्या है? अप्रभावी लक्षण है। तो ये क्या है? तुलनात्मक लक्षण, यानी कि ये गोल है तो उसके विपरीत दूसरा क्या है? झुर्रीदार, इसी को तुलनात्मक लक्षण। और ये क्या है? एक जोड़ी, यानी कि एक ही तुलनात्मक लक्षण है। तो इसमें क्या दिया कि जब किसी एक तुलनात्मक आनुवंशिक लक्षण की ओर ध्यान केंद्रित करके क्या कराया जाए? संकरण, यानी कि जब एक ही तुलनात्मक लक्षण को हम लेके एक गोल और झुर्रीदार बीज वाले पौधे के मध्य अगर हम संकरण करवाएंगे तो क्या होगा? एक संकर संकरण होगा। अब हमारा आता है द्विसंकर संकरण क्या है? अब हमारा टॉपिक आ जाता है द्विसंकर संकरण। तो द्विसंकर संकरण क्या है? जब दो तुलनात्मक आनुवंशिक लक्षण की ओर ध्यान केंद्रित करके संकरण कराया जाए तो इसे क्या कहते हैं? द्विसंकर संकरण कहते हैं। द्विसंकर संकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विसंकर संकरण। क्या है द्विसंकर संकरण?
जब दो तुलनात्मक आनुवंशिक लक्षण की ओर ध्यान केंद्रित करके संकरण कराया जाए तो इसे क्या कहते हैं? द्विसंकर संकरण कहते हैं। इसको समझेंगे। दो दो तुलनात्मक, जैसे कि हमने एक संकर संकरण में क्या लिखा था? एक ही तुलनात्मक लक्षण था, जबकि दो इसमें द्विसंकर संकरण में क्या होगा? दो तुलनात्मक लक्षण यानी कि चार लक्षण होंगे। जैसे जैसे क्या हो गया? गोल गोल व पीले गोल व पीले बीज वाले तथा झुर्रीदार झुर्रीदार व क्या? गोल व पीले बीज वाले तथा झुर्रीदार व हरे बीज वाले हरे बीज वाले पौधे के मध्य संकरण क्या है? जैसे कि गोल व पीले, तो एक एक तुलनात्मक लक्षण हमारा क्या हो गया? एक हो गया गोल और झुर्रीदार, ये एक तुलनात्मक लक्षण हो गया। और दूसरा क्या हो गया? पीला और हरा, ये दूसरा तुलनात्मक लक्षण हो गया। यानी कि एक गोल है तो दूसरा झुर्रीदार, उसके विपरीत एक पीला है तो दूसरा हरा। तो इसका इसमें दो तुलनात्मक लक्षण कैसे? एक जैसे कि बीज क्या है? गोल भी है और पीला भी, ये हो गया। और एक झुर्रीदार है और हरा भी है। तो ऐसे दो तुलनात्मक लक्षण वाले जो की ओर हम लोग ध्यान केंद्रित करके संकरण कराते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? द्विसंकर। जबकि एक संकरण में क्या था? एक संकरण में केवल एक ही लक्षण की ओर या एक ही तुलनात्मक लक्षण की ओर ध्यान केंद्रित करके संकरण कराया गया था। लेकिन द्विसंकर संकरण में दो तुलनात्मक लक्षण की ओर ध्यान केंद्रित करके संकरण कराया जाता है। तो ऐसे संकरण क्या कहलाते हैं? द्विसंकर संकरण कहलाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही खत्म होता है। आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे मेंडल के नियम को। मेंडल ने 3 नियम दिए थे, तो वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।